Hello, my sweetie PG forensic science aspirants. Welcome to our YouTube channel Diksha's Learning Lab और मैं हूं आपकी फोरेंसिक एजुकेटर दीक्षा शर्मा। बच्चों, आज की इस वीडियो से हम हमारी सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं प्रीवियस ईयर मास्टर क्लास की फॉर सीयूईटी पीजी फोरेंसिक साइंस। मैंने 2025 के पेपर से कई सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। उसके पीछे का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन 2026 में आप वहां से क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक भी वीडियो मिस मत करना क्योंकि ये बहुत मेजरली पॉजिटिवली आपके आपके अपकमिंग सीयूईटी पीजी एग्जाम में इम्पैक्ट करने वाला है। एंड इफ यू आर सीरियसली प्रिपेयरिंग फॉर सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशन देन जॉइन आवर क्लासेस। बहुत ही अमेजिंग क्लासेस है। अगर आपने हमारे कोर्स में जो भी चीज़ पढ़ाई जाएगी, जो भी चीज़ आपको दी जाएगी, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लिया, देन यू आर गोइंग टू क्रैक सीयूईटी पीजी फोरेंसिक साइंस एग्जामिनेशन रियली वेरी इजीली। तो हमारे कोर्स में क्या-क्या इंक्लूडेड है मैं क्विकली आप सभी के साथ शेयर कर देती हूँ। तो वी हैव लाइव क्लासेस, वी हैव रिकॉर्डेड क्लासेस। तो रिकॉर्डेड क्लासेस एंड लाइव क्लासेस दोनों डिफरेंट है। हमारी लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स डिफरेंट फोल्डर में सेव होगी और हमारी जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं वो कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए। सो इफ यू वांट टू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि लाइव क्लासेस में बहुत सारी कम्युनिकेशंस भी होती हैं, एंड इफ यू डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, आप स्पेसिफिकली रिकॉर्डेड क्लासेस कवर कर सकते हो टू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट एंड बाद में आप लाइव भी देख सकते हो। बिकॉज लाइव में मैं आप सभी को ये भी बताते हुए चलती हूँ कि कहाँ से आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, कहाँ से ऑलरेडी क्वेश्चंस आए हुए हैं। आपको मिलेंगे नोट्स, बहुत ही एक्सक्लूसिव अमेजिंग नोट्स हैं। आपको आपको रिवीजन नोट्स भी हमारे कोर्स के अंदर मिलेंगे बिफोर द एग्जामिनेशन। वन शॉट रिविजन्स भी आपको मिलेंगे। सो दिस इज वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर योर एग्जामिनेशन। यूनिट टेस्ट, सैंपल एमसीक्यू, मॉक टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के स्टिमुलेशन में हमारे मॉक टेस्ट होने वाले हैं। तो ये बहुत ग्रेटली आपको हेल्प करेंगे टू क्रैक एग्जाम इजीली। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स तो हैं ही, एंड यू कैन जॉइन अ क्लासेस and you'll get in our classes 5000 plus MCQ जो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। अगर आपको कोई क्वेश्चन क्वेरी है, डाउट है, यू कैन गेट इन टच विद अस थ्रू आवर व्हाट्सएप सपोर्ट नंबर। आप व्हाट्सएप पे हमें टेक्स्ट कीजिए। बहुत ही कम फी में वी आर प्रोवाइडिंग द फुल कोर्स टिल योर एग्जामिनेशन, काउंसलिंग एंड एडमिशन तक हम आपको गाइड करते रहेंगे। सो गाइडेंस इज फ्री विद आवर कोर्स। तो जॉइन इट टुडे। कैसे ज्वाइन करोगे? डाउनलोड करो दीक्षास लर्निंग लैब एप्लीकेशन। प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, लेट्स फोकस ऑन टुडेस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या पूछ रहा है? व्हेन अ पर्सन लीन्स अप अगेंस्ट एन ऑब्जेक्ट प्रेजेंट एट द सीन ऑफ क्राइम एंड लीव्स बिहाइंड द impression of a part of his body will be called बाइंडिंग इम्प्रेशन, फ्लोर इम्प्रेशन, फैब्रिक इम्प्रेशन, लाइगेचर इम्प्रेशन। तो डिफरेंट इम्प्रेशंस की बात हो रही है। बहुत स्टेटमेंट इजी है, आप देखते ही इसे गेस भी करोगे तो भी करेक्ट कर लोगे। ये क्या बोल रहा है कि जब कभी भी पर्सन लीन अप हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे, सीन ऑफ क्राइम पे, सो वो कौन सा इम्प्रेशन छोड़ेगा? सो इट इज रियली वेरी इजी एंड स्ट्रेट, फैब्रिक इम्प्रेशन। क्योंकि अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट से लीन होती हूँ और इम्प्रेशन वहां पे पड़ता है तो वो मेरे फैब्रिक का इम्प्रेशन होगा, मेरे क्लोथ्स का इम्प्रेशन होगा। ठीक है, सो फर्स्ट वी हैव बाइंडिंग इंप्रेशन। बाइंडिंग इंप्रेशन क्या होता है? बाइंडिंग इंप्रेशन आपके आता है रोप से, कॉर्ड से, लाइगेचर से, जब कोई किसी को बांधता है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव फ्लोर इंप्रेशन, जो कि शूज, फीट, टायर्स, फ्लोर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप, वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो कि डायरेक्टली फ्लोर के कांटेक्ट में आएंगे, उससे जो इंप्रेशन बनेगा वो फ्लोर इंप्रेशन होगा। देन वी हैव फैब्रिक इंप्रेशन। इट इज मेड व्हेन क्लोथिंग और फैब्रिक pressed against the other surface that will leave a pattern, so it will be called as fabric impression। ठीक है, जो हमारी क्वेश्चन का हिस्सा था। then we have ligature impression, so somewhat binding impression and ligature impression आपको similar टाइप के लगेंगे, but different different circumstances में आप इनको differentiate भी कर सकते हो। ligature impression is again made by the cord, wire, इसकी तरह के सिमिलर ऑब्जेक्ट से बनते हैं। सो एक केस था जिसमें जो लिव इन पार्टनर था एक लड़की का, उसने अपने चार्जर के कॉर्ड से उसका गला घोटा था। तो वो लाइगेचर इम्प्रेशन की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो वही मैं कह रही हूँ, डिपेंड करता है कि किस क्राइम सीन की हम बात कर रहे हैं, कौन से क्राइम की हम बात कर रहे हैं, एंड देन डिपेंडिंग ऑन दैट you can either similarize these two different type of impressions, binding और ligature, और यू कैन डिफरेंशिएट इनटू देम। ठीक है, सो हमारे क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर है, इट इज फैब्रिक या क्लोथ का इंप्रेशन, सो इट विल बी आर फैब्रिक इंप्रेशन। ठीक है, ऑप्शन सी एक छोटू सा टेबल है जिसकी हेल्प से आप इनको बहुत ही बेटर वे में समझ सकते हो, इस इंफॉर्मेशन को ब्रेन में रिटेन कर सकते हो। तो देख लेते हैं, हियर वी हैव टाइप ऑफ इंप्रेशन।
टाइप ऑफ इम्प्रेशंस, उनकी डेफिनेशन, एग्जांपल, सरफेस जिसमें ये मिलेंगे एंड फोरेंसिक इंपॉर्टेंस की हमने टेबल बनाई है। तो फर्स्ट वी हैव फ्लोर इंप्रेशन, फुट इंप्रेशन, शू इंप्रेशन। किस तरीके से डिफाइन करोगे? इट इज अ पर्टिकुलर मार्क विच इज लेफ्ट, एक yes, which is left by the feet or footwear. So या अगर barefoot है वो person तो foot impression आएगा, अगर footwear पहना है तो footwear का impression आएगा। And different different type के footwears में भी designs होते हैं तो वो भी unique characteristic features आपको बताएंगे। Example क्या है? barefoot prints, shoe prints, tire track marks, etc. कौन से surface पे आपको ये prints मिलेंगे? So soil पे मिल सकते हैं, mud में मिल सकते हैं, sand में मिल सकते हैं, floor में मिल सकते हैं। फोरेंसिक इंपॉर्टेंस क्या है? यू कैन आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ पीपल, यू कैन आइडेंटिफाई द गेट पैटर्न, जिससे आप मेल या फीमेल भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। उस पर्सन का वेट भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर वो हैवी वेट पर्सन है तो उतना ही ज्यादा प्रोमिनेंट वो इंप्रेशन बनेगा। अगर लाइट वेट और मॉडरेट वेट है तो इंप्रेशन एज कम्पेयर टू हैवी इंप्रेशन, लाइटर इंप्रेशंस बनेंगे। शू टाइप पता लगेगा, शू का साइज पता लग सकता है एंड वी कैन लिंक ऑल दिस इंफॉर्मेशन टू द पर्टिकुलर सस्पेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव टूल और इंस्ट्रूमेंट, ये भी इंप्रेशन की कैटेगरी में आता है। दीज आर द स्पेसिफिक मार्क्स मेड बाय द स्पेसिफिक टूल्स ड्यूरिंग द कॉन्टैक्ट और फोर्स। कॉन्टैक्ट के टाइम में या फिर फोर्स के टाइम पे ये इंप्रेशंस बनते हैं। सो एग्जांपल्स कुड बी स्क्रू ड्राइवर मार्क्स, काउबार मार्क्स, हैमर मार्क्स एक्सेट्रा। तो कौन से सर्फेस पे आपको मिलेंगे? डोर्स में मिल सकते हैं, विंडोज पे मिल सकते हैं, लॉक्स में मिल सकते हैं, वॉल्स में मिल सकते हैं। तो ये वो एरियाज है जहाँ पे पोटेंशियली ये डिफरेंट टाइप ऑफ इंप्रेशंस आपको मिलेंगे। फोरेंसिक इंपॉर्टेंस क्या है? वी कैन आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर टूल, वी कैन लिंक द टूल टू द क्राइम एंड द सस्पेक्ट। ठीक है, इन टूल्स में फॉलोइंग दी लॉ ऑफ इंडिविजुअलिटी बहुत सारे यूनिक वेयर एंड टेयर मार्क्स भी होंगे, यूनिक मार्क्स होंगे जिसकी हेल्प से आप उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हो। देन वी हैव फैब्रिक एंड क्लोथिंग। so these are the impressions these are the impressions made by the clothing or fabric which is pressed against a particular surface. तो शर्ट पैटर्न्स हो सकते हैं, ग्लो एंड ग्लोव्स के प्रिंट हो सकते हैं। तो आपने बहुत अगर ध्यान से देखा हो, है ना, हमारे जो क्लोथ्स होते हैं दे हैव यूनिक पैटर्न्स। जो फैब्रिक होता है उनका भी वीव पैटर्न डिफरेंट होता है ना। सो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स होता है, कुछ में इस तरीके का पैटर्न होता है, कुछ में इस तरीके का पैटर्न होता है। And also on the basis of different pattern of weaving also we can identify the different type of fabric, we can identify the piece of clothing का pattern to a particular suspect ये कहाँ पे आपको मिलेंगे particular surfaces where we can found these. So we can found them on walls, soft surfaces, dust पे अगर newly paint हुआ है तो ऐसे surfaces पे you can get these type of impression marks। ठीक है, इसका forensic significance क्या है? So we can identify the clothing type, we can identify a particular pattern and sometimes we can directly identify the suspect और उसका interaction. Next we have body and direct contact impressions. So these are a particular marks left by the body parts directly. ठीक है, so these can be fingerprints, palm marks, the palm prints, fingerprints, back prints, buttock prints, impression, etc. So these could be on the walls, furniture, soft surfaces, etc. Importance क्या है? Of course, we can link these impressions to the particular person and suspect. And ये different type के crimes में बहुत important role play करते हैं. These are useful in assaults as well. ठीक है. Then we have bite marks, extremely important. So these are the impressions made by the teeth, and teeth का भी pattern different होता है. Teeth के भी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं ऑफ कोर्स, है ना। नाउ टीथ कैन लेफ्ट द मार्क ऑन द स्किन, फ्रूट्स एंड ऑब्जेक्ट्स डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट टाइप ऑफ क्राइम सीन्स। ठीक है, कहाँ पे पॉसिबली आपको मिलेंगे? स्किन सरफेस पे मिलेंगे, फूड के सरफेस पे मिलेंगे, सॉफ्ट ऑब्जेक्ट्स पे मिलेंगे। ओके, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं हम इसकी हेल्प से। ओके, सो इन इम्प्रेशंस की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? हम उस सस्पेक्ट को कंफर्म कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन उसका कर सकते हैं और डेंटल रिकॉर्ड की हेल्प से भी उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव ligature and binding marks. So these are the marks which comes from the ropes, cords, wires and other body objects compressing टाइप के मार्क्स ये बनाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या है? ligatures on the neck and wrist, अगर किसी के हाथ बांधे गए हैं, अगर किसी का गला घुटा गया है, तो दीज आर द एग्जाम्पल्स। कहाँ पे ये आपको ज्यादा मिलेंगे? बॉडी सर्फेस पे मिलेंगे एंड ऑब्जेक्ट्स पे भी आपको ये लाइगेचर मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, एंड कई सारे जो ऐसे रोप्स होते हैं दे हैव डिफरेंट शेप्स एज वेल, है ना। अगर आप कोई पर्टिकुलर रस्सी देखोगे और उसमें इस तरीके के मार्क्स हैं, वो एक दूसरे में मिक्स इस तरीके से होके रखे हैं, तो इस तरीके के मार्क्स भी मिलेंगे। अगर स्मूथ सर्फेस है तो स्मूथ मार्क मिलेगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ लाइगेचर मार्क हम
टाइप ऑफ लाइगेचर भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर वो कोई साड़ी का पीस है, अगर वो किसी दुपट्टे का पीस है, फैब्रिक क्लोथिंग है, तो ये भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है? दीज़ आर द surfaces where we can find the impressions, and forensic significance क्या है, we can show methods of resistant, possible cause of death भी इससे पता लग सकता है। ठीक है? So these are the different type of impressions, their definition, examples, surfaces where we can expect these impressions and forensic importance। ठीक है? तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो हमारा क्वेश्चन था अबाउट दी इम्प्रेशन, जब कभी भी कोई पर्सन किसी सर्फेस के अगेंस्ट लीन होगा तो किस तरीके के इम्प्रेशंस बनेंगे। बहुत ही ज़्यादा ईज़ी क्वेश्चन था ये, एंड इसके पीछे जितने भी और पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं फ्रॉम डिफरेंट इम्प्रेशंस, तो वो हमने डिस्कस कर लिए। सो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल। बच्चों, इफ यू फील लाइक दिस वीडियो इज़ रियली इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल, क्लिक द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन प्रेस करो, बेल आइकन क्लिक करो, ताकि मैं कोई भी अपडेट, कोई भी लेक्चर, कोई भी जॉब अपडेट, कोई भी वैकेंसी एंड इंटर्नशिप अपडेट पोस्ट करूँ मेरे चैनल पे, तो वो वीडियो आपसे हो। ठीक है? हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, दीक्षास लर्निंग लैब एप्लीकेशन प्ले स्टोर, ऐप स्टोर, किसी भी डिजिटल डिवाइस पे आप यूज कर सकते हो, एंड जॉइन आवर सीयूईटी पीजी क्लासेस टू गेट एडमिशन इन योर फेवरेट central and state forensic science universities to pursue your master's in forensic science. I'll see you all in the next video with another question, and I'll see you all in the application as well. Till then, take care. Bye bye.